क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समय में जब देवता युद्ध में घायल हो जाते थे तो उन्हें ठीक करने वाला कौन था? आखिर देवताओं का वैद्य कौन था? प्राचीन कथाओं के अनुसार जब देवताओं को युद्ध में चोट लगती थी तब वे उपचार के लिए अश्विनी कुमारों के पास जाते थे, जिन्हें देवताओं का वैद्य माना जाता था। इस अद्भुत कहानी की शुरुआत होती है देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संध्या और उनके पति सूर्यदेव से। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संध्या के लिए उसे सहन करना बहुत कठिन हो गया। इसलिए उन्होंने अपनी परछाई छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं वहां से चली गईं। कुछ समय बाद सूर्यदेव को इस रहस्य का पता चला। तब वे संध्या को खोजने निकल पड़े। संध्या जंगल में एक घोड़ी का रूप धारण करके रह रही थी। उन्हें पहचानने और उनके पास पहुंचने के लिए सूर्यदेव ने भी घोड़े का रूप धारण कर लिया। जब जंगल में दोनों घोड़ों के रूप में मिले तो उनके मिलन और सांसों के स्पर्श से जुड़वा दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। यही दो दिव्य पुत्र आगे चलकर अश्विनी कुमार कहलाए। क्योंकि उनका जन्म अश्व घोड़े के रूप में हुआ था, इसलिए उन्हें अश्विनी नाम मिला। उनका जन्म ही उस समय हुआ जब उनकी मां पीड़ा और कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भाग रही थी। यही कारण है कि उनका अस्तित्व राहत, उपचार और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अश्विनी कुमारों को देवताओं का वैद्य कहा जाता है। वे शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक कष्टों को भी दूर करने की क्षमता रखते हैं। कहा जाता है कि वे किसी भी समस्या का समाधान बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। उनके माता पिता उस समय घोड़ों के रूप में जंगल में दौड़ रहे थे, इसलिए ज्योतिष में अश्विनी नक्षत्र को गति और तेजी का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र से जुड़े लोग रुकना पसंद नहीं करते। वे काम को टालने की बजाय तुरंत करने में विश्वास रखते हैं। भले ही ये केतु का नक्षत्र माना जाता है, लेकिन इसमें सूर्य जैसा तेज, आत्मसम्मान और नेतृत्व की भावना भी होती है। ऐसे लोग किसी के अधीन रहना